हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ में फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद है एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर, और हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद यासीन अंसारी। कहते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीज़न की सबसे पहले सुनवाई है, लेकिन आज हमारे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं उनके साथ में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो पिछले 70 सालों से मुंबई में रहते हैं, मॉरलैंड रोड मदनपुरा के रहने वाले हैं और 35 साल से वो पीरबाई मेंशन में रह रहे हैं। आज उनके साथ में इतनी परेशानियां का उनको सामना फेस करना पड़ रहा है। ना कॉलोनी डिपार्टमेंट वाले उनकी सुन रहे हैं, ना सोशल वर्कर सुन रहे हैं, ना कोई भी बड़े जो भी मतलब अथॉरिटीज़ वाले हैं, कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं नईम सर से और डॉक्टर सर से। इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो गालिब। इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो गालिब। तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे। आज मेरी किस्मत है कि मदनपुरा की अजीम शख्सियत जनाब डॉक्टर मोहम्मद यासीन अंसारी साहब मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपनी सारी विपता मुझे इन डिटेल में सुनाई कि किस तरीके से डॉक्टर साहब जो सीनियर सिटीजन है, 70 ईयर्स ओल्ड है, 35 ईयर्स से पीरभाई मेंशन फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 12-13 मॉरलैंड रोड मुंबई नंबर 8 में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। और इनके एग्जैक्टली बैक साइड चंपा का पौंड है और वहाँ पे एक छोटा सा स्लम था, झोपड़ा था। अब वो झोपड़ा 7 जून 2021 से वो ताजमहल बनने जा रहा है। अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू बीएमसी बायलॉज, नो हटमेंट शुड बी अबव 14 फीट्स हाइट। 14 फीट के ऊपर कोई भी झोपड़ा नहीं रह सकता है। मगर ये जो झोपड़ा है जो डॉक्टर साहब की खिड़की के बाहर था, बैक साइड में था, अब ये झोपड़ा उसके ऑक्युपायर अनकरीब 28 फीट ऊपर ले जा चुके हैं। और डॉक्टर साहब की जो 2 खिड़कियां रूम नंबर 12-13 की वो कंप्लीटली बंद हो चुकी है। 7 जून 2021 से डॉक्टर साहब ई वार्ड म्यूनसिपल ऑफिस के बराबर चक्कर काट रहे हैं। वहाँ पे जाके उन्होंने जो पुराने असिस्टेंट कमिश्नर से उनसे पर्सनली मिले, अपनी विपता सुनाई। कॉलोनी ऑफिसर गायकवाड़, उसका असिस्टेंट तिवारी, उनसे बराबर मिल रहे, अपनी विपता सुना रहे। मगर ये पब्लिक सर्वेंट अटैच टू ई वार्ड म्यूनसिपल ऑफिस ये डॉक्टर साहब को हर तरीके से परेशान कर रहे हैं, झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। मगर आज तक इन्होंने कोई लीगल स्टेप्स नहीं उठाए। अब आखिर में ये तिवारी कहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ ऑफ MCGM अब बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के डिपार्टमेंट से डिमोलिशन का जो इख्तियार थे वो हट चुके हैं। अब असिस्टेंट कमिश्नर कैसे परेशान कर रहे हैं, झूठी तसल्लियां दे रहे हैं। मगर आज तक इन्होंने कोई लीगल स्टेप्स नहीं उठाए। अब आखिर में ये तिवारी कहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ ऑफ MCGM अब बिल्डिंग एंड फैक्ट्री के डिपार्टमेंट से डिमोलिशन का जो इख्तियार थे वो हट चुके हैं। अब असिस्टेंट कमिश्नर RE रिमूवल इंक्रोचमेंट F साउथ वार्ड ऑफिस वो एक्शन लेंगे। डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर RE रिमूवल इंक्रोचमेंट जो कि बावला कंपाउंड रानीबाग के बाजू में उनके ऑफिस है, अंबेडकर रोड पे, बाइकल्ला ईस्ट, मुंबई 27, वो एक्शन लेंगे। और इनका कहना है कि ई वार्ड म्यूनसिपल ऑफिस कोई एक्शन नहीं लेंगी। आज 21 अगस्त सैटरडे 2021 अनकरीब 4:45 बज रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरी ऑफिस में बैठे हैं और आने से पहले इन्होंने देखे कि वापस से इलीगल कंस्ट्रक्शन काम चालू हो चुका है। इन्होंने 100 नंबर पर डायल किए,
पुलिस वैन आई, कॉन्ट्रैक्टर को और ऑक्यूपायर को लेके गई नागपड़ा पुलिस स्टेशन, मगर कुछ नहीं हुआ। वापस से काम चालू हुआ। फिर डॉक्टर साहब ने डायल किया नंबर 100 पुलिस हेडक्वार्टर का। उन्होंने कहा कि आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन नागपड़ा में जाके कंप्लेंट कीजिए। डॉक्टर साहब ने आज ही रिटर्न कंप्लेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 3 जो वर्ली पुलिस स्टेशन 2nd फ्लोर है वहाँ पे भी डाले बाय पोस्ट, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस तारदेव डिवीज़न जो तारदेव पुलिस स्टेशन में ऑफिस है नागपड़े गई है ACP है उनको भी डाले, और हैंड डिलीवरी लेके गए नागपड़ा पुलिस स्टेशन। अलबत्ता कोई एक्शन नहीं हुआ। आज सैटरडे है, BMC बंद है। अगर BMC बंद है तो पुलिस का रोल होता है कि वो एक्शन ले, मगर क्या प्रेशर है नागपड़ा पुलिस पे, क्या प्रेशर है ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस कॉलोनी ऑफिसर उस पर क्या प्रेशर है, जो डॉक्टर साहब की कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। ये सीनियर सिटीजन है, 70 ईयर से 35 साल से रह रहे पीर भाई मेंशन रूम नंबर 12-13 1st फ्लोर, और उनके आंखों के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिससे इनकी 2 खिड़कियां बंद हो रही है। अलबत्ता ई वार्ड म्युनिसिपल ऑफिस के कॉलोनी ऑफिसर फोटोपास डिपार्टमेंट उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। तिवारी जो उनका असिस्टेंट है, क्लर्क है, वो भी डॉक्टर साहब को पिछले जून से झूला झुला रहा है। अब मैं डॉक्टर साहब से अब मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि आप फ्रंट पे आके आप अपनी विपता इन डिटेल में व्यूअर्स को बताएं। मैं डॉक्टर मोहम्मद यासीन अंसारी हूँ, जो पीर भाई मेंशन मॉर्लन रोड 1st फ्लोर रूम नंबर 12-13 में 35 बरस से रह रहा हूँ। मेरे पीछे चंपा कंपाउंड है, वहाँ पे एक छोटा सी झोपड़ा था जो बिल्कुल कच्चा था। 2003 में वो लोग बनाना शुरू किए तो मैंने वकील के ज़रिए कंप्लेंट किया। वो लोग ने माफ़ी मांगी, प्रॉमिस लेटर लिख के दिए कि डॉक्टर साहब हमको उठाने दो थोड़ा सी, बस उसके बाद कभी नहीं उठाएंगे। पूरे घर के लोग मेरे पास BMC में साइन करके दिए। अभी 7 जून 2021 से फिर से बनाना शुरू किए, और जो मैं 7 जून को नागपड़ा पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे बोले ये BMC का मामला है, हमारा नहीं है। फिर मैंने 8 जून को कंप्लेंट मारा BMC में, हेड ऑफिस म्युनिसिपल कमिश्नर के पास मारा, लेकिन 8 जून से मैं रेगुलर कॉलोनी ऑफिसर, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री और पर्सनल जाके वार्ड ऑफिसर जो पुराने ट्रांसफ़र हो गया, डिप्टी कमिश्नर सबसे मिला, और सोनावले मैडम नीचे है वो उनसे मिला। सब ने मुझको तसल्ली दी, और बार बार मैं कॉलोनी ऑफिसर के क्लर्क तिवारी वो जो 31 दिसंबर को आए, बोले कि हो जाएगा काम, अभी काम चालू है, अभी आप रुक। 31 जुलाई रहेगा, दिसंबर आया नहीं अभी। नहीं, 31 जुलाई तो काम चालू है, अभी है, थोड़ा रुक जाओ। मैं कम से कम 20-25 मरतबा उनके पास गया। अभी एक 15 दिन पहले उन्होंने बोलने लगे, उनके ऑफिसर गायकवाड़ की क्या नाम है, वो बोलने लगे कि हमारे हाथ से, वार्ड ऑफिसर के हाथ से निकल के GMC बाइकल्ला और परेल पे चला गया, आप उधर जाके कंप्लेंट मारो। और आज शनिचर का दिन है, ये लोग ने दोबारा कम से कम वो हाइट कम से कम 28 से 30 फीट तक ले गए हैं। मेरी दोनों रूम की खिड़कियां बंद हो गई हैं, हवा और लाइट बिल्कुल बंद है। बच्चे गर्मी के मारे बोलते हैं AC चालू करो, लेकिन कितना AC चालू रखेंगे, एकदम अंधेरा हो गया। और मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया, 100 नंबर पे पुलिस आई और वो ले गई, साजिदा उसको ले गई और वहाँ पे ले जाके क्या हुआ पता नहीं। फिर से आया तो देखा फिर काम चालू है। अभी वो लोग गार्डर वगैरह सब उठा रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है मेरी।
सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये जो इलीगल ऑक्यूपायर्स है इनका नाम बताइए। ये इनके वालिद थे बाकी साहब, जो उमर रजब म्यूनिसिपल स्कूल में वो प्यून थे। उनको पीछे रहने की रहम व करम पर दिया गया था, उसको उन्होंने 2003 में डेवलप करना शुरू किया। मैंने ऑब्जेक्शन लिया तो वो लोग इनके चाचा रज़ा कारपोरेटर रज़ा काजी मुझसे अच्छे दोस्ती थी। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब हम इससे ऊपर नहीं बढ़ाएंगे। तो मैंने बोला आप लिख के दो। तो पूरा घर मेरे पास प्रॉमिस लेटर BMCE वार्ड से स्टैम्प लगा के दिया। तो मैंने अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर लिया और इसमें लिखा कि इसके ऊपर अब कभी कुछ नहीं बनाएंगे। लेकिन 2021 में 7 जून से इन्होंने फिर बनाना शुरू किया। तो मेरे दोनों रूम की खिड़कियां बंद हो गई हैं, तार पतरी ऐसी डाल दिए हैं और उसके ढाँकने के बाद, उसको कवर करने के बाद अंदर सब काम चालू है और कम से कम मजबूत 3 फुट उठा लिए हैं। और उसके ऊपर स्लैब के ऊपर आज सुबह 11 बजे से वो लोग फिर से चैनल वगैरह सब डाल रहे हैं। मैं पुलिस में कंप्लेंट कर रहा हूँ, पुलिस चौकी जा रहा हूँ, नागपाड़ा पुलिस चौकी जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने मौका का फ़ायदा उठाया कि आज BMC बंद रहती है और कल संडे है, हम अपना काम पूरा करें। इस मकसद से उन्होंने आज का दिन सिलेक्ट किया और जो मैं लाचार हो गया हूँ, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब वो ऑक्यूपायर्स के नाम क्या है? ऑक्यूपायर एक मेन साजिद है और उसकी बहन खुर्शीद है, जिनके नाम पे ये रूम है। जैसा आप बता रहे थे कि पिछले 25 बार आप जा चुके BMC वार्ड में, तो वहाँ पे जब आप 25 बार वार्ड में गए तो वहाँ के जो ऑफिसर्स का उन्होंने आपको क्या बात की, इतना उन्होंने आपको क्यों टाला? ये मैंने कॉलोनी ऑफिसर में, क्योंकि मैं इसमें बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में गया, वहाँ में रंजीत चौहान से मिला। तो उन्होंने बोला ये आपका मामला कॉलोनी डिपार्टमेंट का, हमारे से नहीं है। तो मैंने कॉलोनी डिपार्टमेंट दौड़ने लगा। मैं पहले गया तो मुझको बहुत तसल्ली दिए कि आप घबराइए नहीं, हम करेंगे, घबराइए नहीं, हम करेंगे। 31 जुलाई को वो आए, तिवारी साहब अपने, उनके समझो गायकवाड़ के असिस्टेंट है के क्लर्क है, उन्होंने बोला फ़ोटो निकाला और बोले बस अभी हम एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन जब मैं पूछता हूँ तो बोले अभी 2 दिन के बाद मैं आऊँगा, तुमको भी बुलाऊँगा और उनको नोटिस दूँगा। इस तरह करते करते मैं बारिश में जा के भीग कर बीमार हो गया। और मेरे पास सब टाइम टेबल लिखा है, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास कंप्लेंट भी है उनकी, सब कुछ है। लेकिन अब जाके उन्होंने बोलते आप इधर जाओ, ये हमारे हाथ से निकल गया, वार्ड ऑफिसर के हाथ से निकल गया। अब मैं लाचार हो गया कि क्या करूं मैं। अब नागपाड़ा पुलिस चौकी गए थे तो वहाँ के ऑफिसर से आपकी क्या बात हुई इस बारे में? मैं सबसे पहले 7 जून को भी गया था, वहाँ पे अजीम शेख करके इंस्पेक्टर है, उन्होंने बोला ये हमारा मामला नहीं है, हम सिर्फ जब BMC को एक्शन लेगी हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आज भी मैं गया, पहले भी गया, तो जो ऑक्यूपायर को ले गई थी वहाँ पे नहीं दिखे तो मैं वापस आया, रिटर्न कंप्लेंट लिखा और उनको बोलने लगा। तो बोले हमको मत कुछ बोलो, हमें मत बोलो, आपको मैं चाचा समझा दिया हूँ कि इधर नहीं आने का, BMC में जाने का, हम खाली प्रोटेक्शन देते, जब तोड़ेगी जब लेंगे। कभी आज बोले उन्होंने? हाँ, 21 अगस्त को बोले। हाँ, आज 2 बजे बोले और मुझको वापस कर दिए, बोले इधर नहीं आने का। बोला ना चाचा, आपको वहाँ कितनी मरतबा समझाया। जब आपने पहली बार कंप्लेंट किए थे 100 नंबर पे, तब जैसे कि आपने बताया कि जो इलीगल ऑक्यूपायर्स है उनको पुलिस वालों ने उठा के लेके गए थे, तो वो टाइम पे क्या पुलिस वालों ने कोऑपरेट किया आपको? कोऑपरेट किए नहीं किए, जो भी है बताइए। वो लोग आए, मेरे वहाँ पे पहुँचने में दूसरी जगह बिज़ी था, वो आए, जब तक उसको लेके गए जीप में,
अब मैं समझा शायद नागपाड़ा पुलिस चौकी वहाँ पे मिलेंगे, लेकिन मैं कम से कम आधा घंटे तक वेट किया। जब नहीं मिले तो मैं घर वापस आया, देखा तो फिर वेल्डिंग वाले अपना काम शुरू कर दिए हैं और वो जो साजिद ओनर है वो बाहर राउंड मार रहा है। फिर मैंने कंप्लेंट लिखा दिया, अदीम शेख मुझे को वापस कर दिया कि इधर नहीं आना चाहता है। कई मरतबा तुमको समझा चुका हूँ, ये बीएमसी का मामला है। जब तो बीएमसी में भी मैं आज बंद है पब्लिक के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, उन्होंने बराबर टाइम सिलेक्ट किया है सैटरडे और संडे का कि उनका काम में कोई रुकावट नहीं। मैं समझा शायद नागपाड़ा पुलिस चौकी वहाँ पे मिलेंगे, लेकिन मैं कम से कम आधा घंटे तक वेट किया। जब नहीं मिले तो मैं घर वापस आया, देखा तो फिर वेल्डिंग वाले अपना काम शुरू कर दिए हैं और वो जो साजिद ओनर है वो बाहर राउंड मार रहा है। फिर मैंने कंप्लेंट लिखा दिया, अदीम शेख मुझे को वापस कर दिया कि इधर नहीं आना चाहता है। कई मरतबा तुमको समझा चुका हूँ, ये बीएमसी का मामला है। जब तो बीएमसी में भी मैं आज बंद है पब्लिक के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, उन्होंने बराबर टाइम सिलेक्ट किया है सैटरडे और संडे का कि उनका काम में कोई रुकावट नहीं होए। डॉक्टर साहब, इतना सब आपके साथ में परेशानी फेस हुई, आपको इतना डिस्टर्बेंस हुआ, आपको इतना ये लोग ने टॉर्चर किया हर तरीके से, तो इसके बाद में आपने आपके एरिया के जो कॉरपोरेटर है उनसे आपने मुलाकात की? बिल्कुल, मैं शुरुआत में, क्योंकि पिछले इलेक्शन में, कॉरपोरेशन के इलेक्शन में मैं जनाब रईस शेख को बहुत हेल्प किया। मेरे घर पे कई 2-3 मरतबा आके बोले चाय पीना है, तो हमने उनकी आवभगत की। और अचानक मैं जब ये काम शुरू हुआ तो नागपाड़ा उनकी ऑफिस में गया, सबका रिकॉर्ड लेके गया, कंप्लेंट लेके गया। बोले ये एक इसमें से एक सेट मुझको दे दो। मैंने बोला ले लीजिए, मैं समझा बहुत मेरे हमदर्द है। लेकिन बाद में पता चला, तिवारी से भी पता चला कि पीछे बैकिंग आप जनाब रईस शेख की है और उनके जो चेले हैं वो बराबर ई वार्ड में तिवारी के पास जाते रहते हैं कि अभी एक्शन नहीं लेना, अभी काम चालू हुआ है। तो वो तिवारी मुझको कहता है कि अभी काम चालू हुआ है, अभी रुक जाओ, ऐसा है। मैंने उससे बोला कौन है बैक साइड पे, कौन है प्रेशर? उसने एक्सेप्ट किया कि जनाब रईस शेख है जो इनका हाथ की वजह है। और उनके जो चेले हैं वो आके मेरे बैक साइड पे चिल्लाते हैं कि कुछ नहीं होगा, तुम चाहे कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये किसने कहा आपसे कि कोर्ट में जाओ और कुछ बिगाड़ नहीं सकते? ये रईस शेख के जो असिस्टेंट लोग हैं जो बराबर बीएमसी में चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जो आप बता रहे हो कि रईस शेख इसके पीछे है, जो ऑफिसर ने बताया, ये ऑफिसर ने आपको डायरेक्ट ओपनली बोला है कि रईस शेख इसके पीछे है? बिल्कुल ओपन नहीं बोला। मैंने पूछा क्या जनाब रईस शेख है? जो ऐसा सुनता हूँ मैं कि बीएमसी ई वार्ड उनके हाथ में है। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ बीएमसी ई वार्ड से रईस शेख है या रईस शेख से बीएमसी इसके पीछे है? बिल्कुल ओपन नहीं बोला। मैंने पूछा क्या जनाब रईस शेख है? जो ऐसा सुनता हूँ मैं कि बीएमसी ई वार्ड उनके हाथ में है। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ बीएमसी ई वार्ड से रईस शेख है या रईस शेख से बीएमसी है। मेरे समझ में नहीं आता ये कौन किसको कंट्रोल करता है। फिर जब आपको पता चला कि रईस शेख इसके पीछे है तो आपने इसके बाद अपने कुछ बात करने की कोशिश की रईस शेख से? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझको मैं जब गया फानूस वाला बिल्डिंग में तो मैं बोला सर इंसाफ कर दीजिए, मेरा घर छुप गया है। तो उन्होंने अपने एक असिस्टेंट जो साकिब है उसको भेजा साथ में। उसने उल्टा मेरे बोलता है तुम्हारा घर ऐसा है वैसा है, बाहर निकला है। अरे बिल्डिंग में कहाँ बाहर निकलेगा। मैं वापस रईस शेख के पास आया, मतलब सर इंसाफ कर दीजिए। तो मेरे कान के करीब आके बोलते हैं मैं इंसाफ नहीं कर सकता। ये रईस शेख कहते हैं आपको? हाँ बिल्कुल, मैं 10 मरतबा मैं झूठ नहीं बोल सकता। उन्होंने एकदम ऐसे बोल दिया तो मैं बोला मजबूर हो गया। तो इनसे मिलना बेकार है, मुझको बेफ़ायदा है इनसे मिलना। नहीं, जो इंसाफ नहीं कर सकता
मैंने एक सुना है ऐसा धोखा देने वाला, मन गश भले सब इंडा, जो खुल्लम खुल्ला धोखा दे वो क्या है, हमारे में से नहीं है। मतलब इलेक्शन के टाइम पर आपके साथ में आके घर पे चाय पी रहे और मिठाई बाद खा में रहे। मिठाई खा रहे और बाद में बोलते हैं कि मैं आपको इंसाफ नहीं दिला सकता। बिल्कुल, मेरे घर पे आके सब मैं समझा मेरा हमदर्द है, तो मैंने जाके उनको बताया ऐसा ऐसा मैं तकलीफ़ में हूँ। अरे जनाब आप कैसे इधर आ गए, मैं बड़ा खुश हो गया। और ये एक सेट इसमें से मेरे को दे दीजिए, वो जे हॉस्पिटल की ऑफिस में। तो आपने पूरा कंप्लेन का सेट्स उनको दे दिया? बिल्कुल दे दिया, मैं उनको दे दिया। और 3-4 दिन के बाद देखता हूँ वो सेट अपोजिट पार्टी के हाथ में। मतलब इससे पता चलता है कि ये सब इनकी मिली भगत है। बिल्कुल 100%। और यहाँ नहीं, आखिरत में तो इनका छोड़ूंगा नहीं मैं। नईम सर, ये पूरे मामले में आपका क्या कहना है? मैंने अभी लास्ट अपना वीडियो बनाया था vrnews.in पे, एपिसोड नंबर 555 था। तो उसमें तो मैंने वैसे ही जो नाइंसाफ़ी हुई थी मोहम्मद सलीम अंसारी, टेनेंट ऑफ रूम नंबर DMG 205 तुलसीवाड़ी ताड़दो मुंबई नंबर 34, तो मैंने जो कॉलोनी ऑफिसर मुकुंद मंडली के ख़िलाफ़ जो मैंने अपना वीडियो बनाया था, तो सुनने में आया कि डी वार्ड म्यूनसिपल ऑफिस से उसका तबादला हो गया है। तो मैं अभी गायकवाड़ और तिवारी को ओपन चैलेंज करता हूं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपकी सैलरी हमारे टैक्स से आ रही है, MCGM की कोई फैक्ट्री नहीं है जहां से नोट आ रही है और आपको पगार मिले, और आप ये सीनियर सिटीजन के साथ चीटिंग कर रहे। डॉक्टर साहब का रूम नंबर 12-13 ये इलीगल हटमेंट्स जो अपर इसने कंस्ट्रक्शन किया, भले ही वो नीचे का लीगल हट है जो कि रिसेंटली फोटो पास बना है, और फोटो पास हट की हाइट 14 फीट के ऊपर नहीं रहना चाहिए, कोर्ट भी उसको समर्थन नहीं करती है, और ये 28 फीट हाइट बन चुका है, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब की दोनों खिड़कियां बंद हो गई और ये 2 ऑफिसर आंख पे पर्दा डाले बैठे। मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, मेरा नाम बहुत मशहूर है। जब मैं जिस ऑफिसर के पीछे पड़ता हूं तो उसको पानी भी नसीब नहीं होता है। आप सीनियर सिटीजन के धोखा दे रहे। 7 जून 2021 से आपने खाली भूल-भुलैया में घुमा रहे, किसके प्रेशर पे कर रहे? डॉक्टर साहब के साथ नाइंसाफी हुई है और ये पूर्व उम्मीद मेरी ऑफिस में आए हैं, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये ना उम्मीद नहीं होंगे। अभी भी आपके पास मौका है, अपनी कलम इस्तेमाल कीजिए, अपनी पोस्ट का नाजायज़ इस्तेमाल ना कीजिए, कोई बचाने नहीं आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो वायरल होने के बाद कॉलोनी ऑफिसर फोटो पास डिपार्टमेंट ई वार्ड म्यूनसिपल ऑफिस और उसका जो असिस्टेंट है क्लर्क है तिवारी, इनकी आंखें खुल जाएंगी। हेलो, मैं अकॉर्डिंग टू लॉ एक झोपड़े की साइज़ 120 स्क्वायर फीट होती है, और कोड के लॉ से इसकी हाइट 14 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका 40 फुट लंबा और 10 फीट चौड़ा अबाउट 400 स्क्वायर फीट ये झोपड़ा है कि महल है। मेरे समय अब ये 28 फीट उठा रहे हैं। आखिर ये कैसे ये पास हुआ? ये 400 स्क्वायर फीट किसने परमिशन दिया? कैसे हुआ ये किसने साइन किया? किस बेस पे हुआ? और मैं गुजारिश करता हूँ 2011 से के वोटरों से, अपने भाइयों से, कि मैंने धोखा खाया है, लेकिन आप इलेक्शन आने वाला है, आप अपने समझबूझ के वोट दीजिए, मेरे जैसा धोखा मत खाइए। अस्सलाम वालेकुम। ताजुब की बात है, जो लोग इलेक्शन पीरियड में घर आकर मिठाई खाते हैं, चाय पीते हैं और इलेक्शन हो जाने के बाद कहते हैं कि हम आपके साथ में इंसाफ नहीं कर सकते, वो BMC ऑफिसर्स जो लोगों के लिए है,
जिनको लोगों के लिए असाइन किया जाता है कि वो लोगों की परेशानी दूर करे, वो कहते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है। वो पुलिस ऑफिसर्स जो लोगों के लिए है, जो लोगों के पब्लिक सर्वेंट है, वो कहते हैं कि ये हमारा मैटर नहीं है। जो कॉरपोरेटर जिनके हाथ में ये सब एरिया, जिनके हाथ में ये सारा मैटर है, वो कहते हैं कि हम आपको इंसाफ नहीं दिला सकते। जो डॉक्टर साहब पिछले 45 ईयर से लोगों के लिए अपनी उन्होंने जान एक कर दी, अपनी सर्विस दी उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, और आज उनके साथ में ही ये सारी परेशानी का उनको सामना फेस करना पड़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद बीएमसी, कॉरपोरेटर और जो भी ऑफिशियल अथॉरिटीज़ है इस मामले की पूरी जांच करे और डॉक्टर साहब को इंसाफ दिलाए। तो ये थे हमारे साथ एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद नईम शेख सर और डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अंसारी। अगर आपको हमारा डॉक्टर मोहम्मद यासीन अंसारी, अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।